का सिंहासन, चांदी का जूता, काला चश्मा, 56 भोग, संजू बाबा वाली स्टाइल, रॉकी सी बाइक, कुल मिलाकर अंदाज ऐसा कि जो देख ले बस देखता रह जाए, झांसे में आ जाए। खूबसूरत चेहरों के बीच रहने का शौकीन, रंगीन मिजाजी ऐसी मानो कोई बॉलीवुड का सितारा। खा गए ना धोखा, ये आशिक आवारा नहीं, ये बाबा बांवरिया है। वो भी छोटा मोटा नहीं, लाखों में है भक्तों की तादाद और आस्था का है बाबा का कारोबार। अल मुख्तसर बाबा वही हैं जो आप समझ रहे हैं, मगर इनकी कहानी थोड़ी दिलचस्प है। जितना सुनते जाएंगे उतने गहरे उतरते जाएंगे। बाबा का फिल्मी लुक तो आपने देख लिया, अब आइए एक नजर बाबा के देवी अवतार पर भी डालिए। चौंकिए नहीं, बाबा देव नहीं बल्कि देवी के अवतार हैं। कम से कम इनका तो ऐसा ही कहना है। हमारे देश में शायद ही कोई ऐसा महीना गुजरता हो जब कोई ना कोई फर्जी बाबा बेनकाब ना होता हो। लेकिन लोग हैं कि इतने डपोर शंखी बाबाओं की कहानियां सुनने के बावजूद ऐसे बाबाओं पर आंख मूंद कर एतबार करने से पीछे नहीं हटते। और अब ये नया मामला गुजरात के वडोदरा से सामने आया है, जहां ठीक राम रहीम और आसाराम की तर्ज पर अपना पाप लोक चलाने वाले एक ऐसे बाबा की पोल खुली है जो लड़कियों से मसाज के बहाने उन्हें अपने हरम तक लेकर आता था और फिर उनसे ज्यादती करता था। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इस काम में इस बाबा का साथ खुद उसकी चेली बनकर रहने वाली कुछ लड़कियां ही देती थी। पिछले दिनों वडोदरा के एक थाने में एक लड़की ने खुद को देवी का अवतार बताने वाले प्रशांत उपाध्याय नाम के एक बाबा के खिलाफ शिकायत दी और कहा कि ये बाबा धर्म और अध्यात्म की आड़ लेकर पिछले कई सालों से उसके साथ रेप करता रहा है। लेकिन उसका रसूख कुछ ऐसा है कि कोई भी बाबा के खिलाफ आसानी से मुंह खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वो तो जब कुछ और लड़कियों ने इस बाबा की करतूतों के खिलाफ शिकायत की और उसे इसका पता चला तो उसने भी पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने की हिम्मत जुटा ली। प्रशांत उपाध्याय पर एक नाबालिग लड़की ने बार बार बलात्कार करने का आरोप लगाया और वो पहुंच गया सलाखों के पीछे। आज से करीबन 8-10 दिन पहले और एक बहन पुलिस स्टेशन आई थी, उसने अपनी आपबीती बताई। उसमें उसने बताया कि इस उपाध्याय ने, प्रशांत उपाध्याय ने उसके साथ जब वो 17-18 साल की थी तब उसको कुछ खिला के उसके साथ बदतमीजी की है और रैप वगैरह की बातें आई। पीड़ित लड़की का कहना है कि खुद वो और उसका परिवार प्रशांत से काफी प्रभावित था। इसी का फायदा उठाकर प्रशांत ने साल 2013 से 2017 तक उसके साथ कई बार रेप किया। लेकिन बाबा का रसूख ऐसा था कि वो जुबान खोलने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। पीड़ित की शिकायत पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने बाबा को गिरफ्तार कर लिया। उसकी साथी दिशा जॉन उर्फ दिशा सचदेव को भी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। पीड़ित लड़की ने अपनी शिकायत में बाबा की साथी दीक्षा और उन्नति जोशी का भी नाम लिया है, लेकिन ये दोनों फिलहाल फरार हैं। आरोप है कि ये कुकर्मों में बाबा का साथ देती थी। पता ये चला है कि जब कभी भी ये प्रशांत उपाध्याय कुछ काम करता था तो उसमें वो दिशा जॉन है वो उसके मदद में रहती थी। वो जानती थी कि ये लड़की के साथ ऐसा हो रहा है या होने जा रहा है या हुआ है, फिर भी वो उसमें उसका कोई विरोध न करते हुए वो जो कोई भी जिसके भी साथ ऐसा था उसको डराते थे, धमकाते थे और बोलते थे कि आपके ऊपर प्रभु की कृपा हुई, गुरु जी की कृपा हुई। वैसे खुद को देवी का अवतार और मां बगलामुखी मंदिर का संत बताने वाले इस पापी बाबा का जेल और पुलिस का नाता कोई नया नहीं है। वो इससे पहले भी गिरफ्तार हो चुका है।
इसी साल फरवरी में प्रशांत उपाध्याय पहली बार पुलिस के हत्थे चढ़ा था। उस पर तंत्र साधना के नाम पर लाखों रुपए ठगने का आरोप लगा था, लेकिन गिरफ्तार होते ही इसके गुनाहों के ऐसे ऐसे राज सामने आने लगे कि सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। तब इसके आश्रम में रहने वाली साधिकाओं ने बलात्कार का आरोप लगाया था। पुलिस इसे गिरफ्तार करके जांच कर ही रही थी कि जमानत मिल गई। जेल से बाहर आने के बाद इसने सुसाइड करने की कोशिश की थी। बताया जाता है कि ये भी इसका नाटक ही था। ये सुसाइड का नाटक करके दरअसल विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा था। वैसे गुनाहों में बाबा का साथ देने वाली उसकी खास चेली दिशा जॉन अब कानून के डर से बाबा के पाप लोक के रहस्य से पर्दा उठाने लगी है। सूत्रों के मुताबिक दिशा ने पुलिस को अब तक जो जानकारियां दी है, उसके मुताबिक वो लड़कियों को तंत्र साधना के नाम पर प्रशांत के कमरे में भेजती थी। प्रशांत के कहने पर ही वो लड़कियों को उसके बेडरूम में भी भेजती थी। प्रशांत उपाध्याय अपने आश्रम की लड़कियों से मसाज भी करवाता था। वो लड़कियों को अपने रूम में बुलाता था और उनके वीडियो भी बनाता था। बाबा गिरफ्तार हैं। उसके अय्याश लोक में पुलिस की छानबीन जारी है। एक चेली भी सलाखों के पीछे है, लेकिन 2 चेलियां फिलहाल फरार हैं। बताया जा रहा है कि ये दोनों फिलहाल दुबई में हैं। पुलिस ने उन दोनों की गिरफ्तारी की कोशिशें भी तेज कर दी हैं। माना जा रहा है कि जब ये पुलिस के शिकंजे में आएंगी, तब कुछ और नए राज सामने आएंगे।